नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, बहुत बड़ी खबर है ईरान से, धमाकेदार खबर है और ये खबर अगर पूरी तरह से सच साबित हुई, मिडिल ईस्ट का पूरा गेम चेंजर साबित होगी। देखिए, खबर ये है कि रूस का AN-124 एंटोनोव बड़ा जेट है, इसने तेहरान में लैंडिंग की है, जिसके बाद ये सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या रूस ने सुखोई 35 जेट्स तेहरान को दे दिए हैं? क्या ईरान पहुंच चुके हैं रूस के सुखोई 35 जेट्स? देखिए, ये पूरी खबर शुरू कैसे हुई, पहले हम आपको वो बताएं। और ये खबर जो है कल की है, 2 नवंबर की है। आप अक्सर डेट पूछते हैं, ये कोई पुरानी खबर नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, 2 नवंबर की खबर है। और खबर क्या है? Russia's Antonov AN-124 Ruslan, one of the world's largest military cargo aircraft, made a mysterious and unannounced landing at Tehran's Mehrabad International Airport yesterday. कल मेहराबाद एयरपोर्ट में ईरान में रूस का AN-124 कार्गो जेट की लैंडिंग हुई है। ये बहुत बड़ा जेट होता है, AN-125 जो कार्गो प्लेन होता है ये, इसमें इसका उपयोग असल में मिलिट्री हथियारों को ले जाने के लिए किया जाता है, मिसाइल्स ले जाने के लिए किया जाता है, ड्रोन्स ले जाने के लिए किया जाता है और कई एयरक्राफ्ट, बड़े बड़े फाइटर जेट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। साधारणतः यह कहा जाता है कि अगर रूस को अपने सुखोई 35 जेट्स अगर ट्रांसफर करने हैं तो उनको कई पार्ट्स में अलग अलग कर दिया जाता है और इस AN-125 कार्गो प्लेन के जरिए इसे ट्रांसफर किया जाता है। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि रूस ने अपने 1 सुखोई 35 जेट्स, Su-35 जेट्स अब तेहरान को पहुंचा दिए हैं। देखिए, ये जो खबर है कल की ये खबर है, जिसमें ये बताया जाता है कि सैटेलाइट की इसकी इमेजेस आ चुकी हैं सामने। ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस का जो AN-125 रूसलन एंटोनोव जो जेट जो कार्गो शिप है, कार्गो प्लेन है, इसने लैंडिंग की है मेहराबाद एयरपोर्ट पर तेहरान में। द अराइवल अनपब्लिसाइज्ड बाय बोथ मॉस्को एंड तेहरान हैज ट्रिगर्ड इंटेंस स्पेकुलेशन दैट एडवांस रशियन वेपन सिस्टम आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू ईरान, potentially signaling a new phase in their evolving military alliance। देखिए, कहा जा रहा है कि ये जो AN-124 लैंड किया तेहरान में, इसके बाद ये बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से एक नया कोऑपरेशन अब तेहरान के साथ शुरू हो गया है और सीधे धड़ाधड़ जो है वो मिलिट्री हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं ईरान को। देखिए, इसके पीछे की कई बड़ी वजह भी है जो है, आप देख सकते हैं रूस एक के बाद एक अपनी मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। हाल ही में उसने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया, हमने आपको वीडियो बताया। उसके बाद उन्होंने समंदर में सबमरीन से एक बड़े टॉर्पीडो का, मिसाइल टॉर्पीडो है, उसका परीक्षण किया। और उसके बाद अमेरिका और रूस के बीच तनाव अपने चरम पर है, यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को आदेश दे दिए हैं कि आप भी परमाणु परीक्षण करिए। इन हालात में ईरान अगर रूस का कोई सबसे बड़ा पार्टनर साबित हो सकता है तो वो ईरान साबित हो सकता है। और इसी वजह से माना जा रहा है कि पुतिन के आदेश के बाद, जिसकी काफी समय से ईरान को रिक्वायरमेंट थी, सुखोई 35 जेट्स की मांग कर रहा था ईरान। हमने हाल ही में देखा कि MiG-29 जेट्स रूस ने जो है वो ईरान को सप्लाई किए और अब ये बताया जा रहा है कि Su-35 जेट्स भी पहुंचा दिए गए हैं। देखिए, इसके अलावा भी जो है डेवलपमेंट जो हुआ, कैसे ये खबर पुख्ता क्यों है? सैटेलाइट इमेजिनरी ऑफ मेहराबाद शोड अनयूजुअल एक्टिविटी ऑन द रनवे इंक्लूडिंग फ्यूल ट्रक्स एंड कार्गो vehicles surrounding an AN-124 parked under guard by Iranian Revolutionary Guards personnel। देखिए, बताया जा रहा है कि जो सैटेलाइट से इमेज आई हैं, इन सैटेलाइट से इमेज में साफ दिखाई दे रहा है कि जो मेहराबाद एयरपोर्ट है तेहरान में, वहां पे रूस का AN-124 कार्गो प्लेन जो है वो खड़ा दिखाई दे रहा है। उसको घेरे हुए IRGC के कमांडर्स खड़े हुए हैं और साथ ही वहां पे कई फ्यूल टैंक्स हैं, कई ट्रक्स खड़े हुए हैं जिनसे वो सामानों को ले जाया जा रहा है जो इस प्लेन से पहुंचाए गए हैं। जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है। देखिए, 2 तरह की स्पेकुलेशन है। ये बात तो साफ है कि इससे बड़ी संख्या में हथियार पहुंचे हैं ईरान को, और इसमें जो डिफेंस एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि इसमें 3 तरह की चीजें हो सकती हैं।
बात नंबर एक, जो सबसे ज्यादा जिसका स्पेकुलेशन है वो सुखोई 35 जेट्स हैं, जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस समय ईरान को। और बताया जा रहा है कि पुतिन ने इस प्लेन से जो है AN-124 से सुखोई 35 जेट्स के पार्ट्स भिजवाए हैं, जो ईरान जाके असेंबल होके एक प्लेन तैयार हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात जो कही जा रही है कि जो S-400 मिलिट्री डिफेंस सिस्टम है, इसमें इस्तेमाल होने वाली मिसाइल्स भी बड़ी संख्या में रूस से ईरान पहुंचाई गई हैं इस AN-124 के जरिए। ये एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा रेडार्स की बात हो रही है, जो जैमर्स होते हैं, रेडार्स होते हैं, वो पहुंचाए गए हैं ईरान को रूस के जरिए। ये 3 बड़ी स्पेकुलेशंस हैं। और उसमें देखिए, जब ये खबर आई कल, इसने पूरे मिलिट्री एक्सपर्ट्स के बीच में सनसनी फैला के रख दी है। आप ये इजराइल के लिए बहुत झटके वाली खबर है, और अमेरिका के लिए भी, कि अगर MiG-29 के बाद सुखोई 35 जेट्स भी अगर ईरान के पास पहुंच गए हैं, और जैसे दावे हैं कि चीन भी अपना J-10 गुपचुप तरीके से पहुंचा चुका है ईरान, इस स्थिति में ईरान का एयर डिफेंस अब पहले के मुकाबले काफी मजबूत हो जाएगा। अब देखिए, ये खबर में सच्चाई क्यों लगती है। देखिए, मैंने काफी रिसर्च किया इस बारे में और ये समझने की कोशिश की कि ये दावे में कितना दम है। देखिए, ये बात तो साफ है, सैटेलाइट से साफ हो गई है ये बात की जो AN-124 रुजलान जो हवाई जहाज है, कार्गो प्लेन है, वो पहुंचा है तेहरान। इसमें तो कोई दो मत नहीं, और 2 नवंबर को पहुंचा है। और बड़ी साधारण सी बात है कि उसमें मिलिट्री वेपन्स ही ले जाए जाते हैं। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि इस पे एक्सपर्ट्स के क्या दावे हैं। उनका कहना है कि सबसे बड़ी चीज लगती है कि सुखोई 35 जेट्स के पार्ट्स पहुंच चुके हैं, असेंबल करके प्लेन तैयार हो जाएगा। दूसरी बात आई S-400 की, और तीसरी बात आई राडार्स की। लेकिन इसके अलावा रिसर्च के दौरान कई और चीजें निकल के सामने आई जो और भी हैरान करती हैं। वो ये है कि ये पहला AN-124 जहाज है पिछले 1 महीने के अंदर पहुंचा, ऐसी बात नहीं है। 3 बार जो है वो रूस का AN-124 बताया जाता है कि वो ईरान पहुंच चुका है पिछले 1 महीने के अंदर। पहली डेट जो निकल के आ रही है वो आ रही है 1 अक्टूबर और 7 अक्टूबर के बीच में। बताया जाता है कि 1 अक्टूबर को रूस से एक प्लेन फ्लाई करता है AN-124, जो 7 अक्टूबर को लैंड कर जाता है तेहरान में। उसके बाद दूसरा प्लेन फ्लाई करता है 13 अक्टूबर को, जो 23 तारीख के आसपास शायद डायरेक्ट फ्लाइट ना हो। कई बार ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट फ्लाइट नहीं करते हैं, उसको इस तरीके से पहुंचाया जाता है ताकि किसी को कोई शक ना हो, कहीं उसे बीच में हॉल्ट कर दिया, या इस तरह से डेवलपमेंट्स होते हैं। 13 अक्टूबर को एक फ्लाई करने की खबर आई जो 23 को पहुंची है। और उसके बाद जो है, अब ये 2 नवंबर की खबर है, यानी कल की खबर है, कि जो तीसरा AN-124 प्लेन है रूस का, वो पहुंचा है तेहरान। अब देखिए, ये इतना ही नहीं, आप देखिए कि ये प्लेन कब फ्लाई किए उसकी भी डेट है, और कहां से। पहला बताया जाता है इरकुत्स्क इलाका है जहां से पहला प्लेन फ्लाई किया था, दूसरा मॉस्को से, और कल उलियानोवस्की से कल तीसरा प्लेन जो फ्लाई किया है, जो तेहरान लैंड किया है, वो रूस के उलियानोवस्की से फ्लाई किया। ये बड़ी स्पेसिफिक जानकारी है। कोई खबर सच्ची है या झूठी है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ता है। देखिए, कोई खबर में जब सच्चाई होगी तो बड़ी स्पेसिफिक जानकारी होगी। इस डेट को प्लेन उड़ा, यहां से प्लेन उड़ा, ईरान में यहां पे लैंड किया, ये सब चीजें इस बार सामने हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि जैसा सबसे ज्यादा जो डिफेंस एक्सपर्ट्स अंदाज लगा रहे हैं कि सुखोई 35 जो जेट्स हैं वो ईरान पहुंच चुके हैं। अब देखिए, एक और बड़ी खबर है, कल 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट बयान सामने आए। पहला बयान जो था वो रूस के विदेश मंत्री का था, लावरोव का, जिन्होंने कहा कि ईरान के साथ हमारे सहयोग की कोई सीमा नहीं है, खास तौर पर स्नैपबैक सैंक्शन के बाद। पहले ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए थे, स्नैपबैक सैंक्शंस अब लग गए हैं, स्नैपबैक सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। उसके बाद रूस का यह कहना है कि पहले हम कई हथियारों की सप्लाई नहीं कर रहे थे, इस लिहाज से कि 2015 का समझौता है उसके तहत उसको हम फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब जब वो बात खत्म ही हो गई है तो अब हम अनलिमिटेड हथियार सप्लाई करेंगे ईरान को। और इस तरह की बात उनकी तरफ से आई है कि हमारे पास अब सीमा का कोई समझौता नहीं, अब किसी तरह के हथियारों की सप्लाई में कोई सीमा नहीं होगी। लावरोव का यह बयान आया। उसके बाद 2 बयान और आए, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान और दूसरा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान। दोनों ने यह बात कही है कि ईरान किसी सूरत में अपना यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेगा, हमारा यूरेनियम सुरक्षित है और हम इसे तेजी से आगे बढ़ाएंगे। पेजेश्कियान के राष्ट्रपति की तरफ से भी इसी तरह का बयान आया है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकने जा रहा है, बल्कि और स्पीड से आगे बढ़ेगा।
पड़ेगा। ये आप कोइंसिडेंस नहीं है ये कि रूस के विदेश मंत्री का बयान, लावरोव का बयान आता है, उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री का बयान, ईरान के राष्ट्रपति का बयान, और खबर आती है कि रूस का जो है कार्गो शिप ईरान लैंड किया है। अगर ये प्लेन्स पहुंच चुके हैं, सुखोई 35 जेट्स अगर ईरान पहुंच गए हैं, ये ईरान की एयरफोर्स में जबरदस्त जो है वो उसको ताकत प्रोवाइड करेगा और आसान नहीं होगा इसराइल के लिए अब की बार वैसे हमले करना जैसे 12 दिन की जंग में हुआ था। देखिए, रूस और अमेरिका के बीच में तनाव अपने चरम सीमा पर है और बात इस तरह की भी हो रही है कि कभी भी जो है यूरोप को लेकर एक बड़ा वॉर, यूक्रेन से बड़ा वॉर हो सकता है और ऐसे में सबसे बड़ा सहयोगी अगर रूस का कोई होगा तो वो ईरान होगा। शायद यही वजह है कि पुतिन ने अली खामेनी साहब की उनकी दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया जानती है। अब वो तेजी से चाहते हैं कि ईरान फौरन मजबूत हो और ज़रूरत पड़ने पर रूस के साथ मजबूती से खड़ा रहे, खासकर मिडिल ईस्ट में। और इस लिहाज से बताया जा रहा है कि ये S-400 मिसाइल्स हों, चाहे सुखोई 35 जेट्स हो, बड़ा जखीरा तेहरान लैंड कर गया है, जिसको लेकर आप तमाम खबरें देख सकते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स की राय है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच।